मुझे कोई व्याधि ही नहीं है। तो पिता कैसी, ना हम बालो ना वृद्ध हूँ, ना मैं बालक हूँ ना वृद्ध हूँ, ना युवक है न युवक हूँ। एक पुद्गल में है, पुद्गले इसमें है पुद्गल, ये सब पुद्गल में होते हैं। वृद्ध अवस्था इस शरीर में नहीं, शरीर में हुआ है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो ना वृद्ध है, ना बालक है, न युवक है, और सुनो एक बात, न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन फिर भी पर्याय की अपेक्षा भेद है। एक बात और ध्यान रखना, आज वर्तमान में कानून और वर्तमान की पीढ़ी अपने आप को थोड़ा सा बराबर लेवल पर जाना चाहे। बराबर मतलब अपन अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में कहते हैं स्त्री पुरुष, लड़का लड़की। लड़की चाहती मैं थोड़ी कम हूँ। एक बार फ्लाइट में कोई लड़की छोटे कपड़े पहन के आ गई होगी, छोटे मतलब बिल्कुल छोटे, और शायद अमेरिका जैसे स्थान में, तो अभी मैंने देखा फोटो आई उसमें, अमेरिका न्यू जर्सी न्यूयॉर्क यहाँ की है, मतलब बिल्कुल, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल छोटे, मतलब सीधे अंदर के कपड़े दो बस, खूब घूम रहे। आज ही मैंने देखा मैंने, और नॉर्मल, मतलब जहाँ 14,86,000 के ऊपर क्या पहुँच गए पॉजिटिव, वहाँ घूम रहे। अब क्या होगा देश का? और जो ऐसे वस्त्रों में घूम रहा हो उसकी क्या स्थिति होगी? मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि नियम से वस्त्रों का परिणामों में बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या? वस्त्रों का परिणामों में बहुत प्रभाव पड़ता है। आप धोती दुपट्टा पहनना अलग प्रभाव पड़ेगा, कुर्ता पैजामा पहनना अलग प्रभाव पड़ेगा, पैंट शर्ट पहनना अलग प्रभाव पड़ेगा, और चड्डी बनियान पहन के देखना अलग भाव बनेगी। और अच्छे नए बढ़िया पहनना, फिर देखना आपकी चाल बदल जाएगी। देखना उस दिन आपकी थोड़ी चाल हल्की लग रही थी अलग से। आपको मतलब आपसे नहीं, सभी की है ये, सत्य है। मैंने देखा है, कोई महिला आ जाए और मंदिर में आओ या प्रवचन में आए और बढ़िया सुंदर कपड़े, बढ़िया फैशन, बढ़िया ब्यूटी पार्लर जाके आई हो, मेहंदी लगा के बढ़िया श्रृंगार से आए, देखना उसकी चाल अलग बताएगी। आप खुद देखना अपने आप में। किसी दिन बढ़िया सुनो ये काले करवाना, बढ़िया स्विमिंग कराना, बढ़िया कुर्ता जैसे उसने पहने थे परसों तरसों वो पहनना, अथवा और अच्छे पहनना, फिर मोदी जैसे वो दुपट्टा डाल लेना, अथवा फिर साफी बांध लेना। सच बताऊं, आपकी चाल में परिवर्तन आएगा। ये विशेषता है, परिणामों में अंतर आता है। इसीलिए हमारे मुनिराज कुछ नहीं पहनते। क्यों? किसी ने कपड़ा भैया कपड़े पहन राग रहेगा, नया है पुराना है, फट गया, चूहे काट गए, गंदा हो गया, मैला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ब्रह्मचारी वो सफेद कपड़े पहनाते क्यों? अरे लाल चाहिए कि नीला चाहिए, वो चाहिए। देखो जितने लोग पहने, सब अलग अलग कपड़े पहने यहाँ बैठे, सब अलग अलग कलर, क्योंकि किसी कोई चूज से, कोई किसी को कोई पसंद है, कोई किसी को पसंद है, अपने अपनी पसंद की पहनते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को, एलक शुल्लक जी को, माता जी को सफ़ेद वस्त्र बोल दिया कपड़ों का। तो वो कपड़े तो बिल्कुल, और यहाँ कहने का मतलब है स्त्री पुरुष आत्मा की दृष्टि से एक है, पर पर्याय की दृष्टि तो अलग अलग है ना। स्त्री की मर्यादा अलग होती है भाई साहब, पुरुष की मर्यादा अलग होती है। हम लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं बोलने के लिए, परंतु बोल इसलिए नहीं पाते हैं कि तुम लोग भी हमें शांत कर देते हो, और तो उसमें कानून बहुत बड़ा बना दिया, बहुत कुछ कर दिए। वो अभी महिला आयोग स्त्री में, और ये पता नहीं क्या क्या, भगवान कोई नेता कुछ बोल देता है किसी विषय में, सच भी बोल देता है, तो उसके ऊपर और उल्टे आ जाते हैं। जैसे कहीं एक केस हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो किसी ने बोल दिया कि भाई रात में 12 बजे क्यों घूम रही थी, तो किसके साथ घूम रही थी? समझना, कोई केस हो गया किसी को, उसके साथ तो हुआ, दूसरे के साथ तो घूम किसी के साथ रही थी, तो क्यों घूम रही थी? तो और उसको उल्टा कर दिया। इससे मतलब क्या, कहीं भी घूम रही, कहीं भी जा रही हो, मतलब कुछ भी करते रहो। तो कहने का अर्थ, ठीक है मानते हैं आत्मा की दृष्टि से कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नपुंसक नहीं, पर भी बहुत अंतर है। स्त्री का स्थान स्त्री का स्थान रहेगा, नपुंसक का स्थान नपुंसक रहेगा, पुरुष का स्थान पुरुष रहेगा। वो तो अच्छा हुआ कि स्त्री को मोक्ष नहीं होता, नहीं तो ये तो इस पुरुषों को धक्का दे के बोले मैं जाऊंगी पहले। वो तो मर्यादा है, बहुत कुछ है, विषय है, अब ज़्यादा तो नहीं। परंतु कहने का अर्थ, वास्तव में अपन अध्यात्म दृष्टि देखें तो कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नपुंसक नहीं, अस्ति पुरुष चिदात्मा, एकमात्र पुरुष आत्मा, चित्त आत्मा, चेतन आत्मा मेरी है।
ये सब पुद्गल में होते हैं, ये पर्याय हैं, ये पुद्गल में चल रही हैं। ये हमारी आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध आत्मा स्वरूप है और इसमें पुरुष स्त्री नपुंसक का भेद नहीं है, इसमें कोई बालक युवा और वृद्ध अवस्था का भेद नहीं है, परंतु फिर भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आप वृद्ध हो चुके हो। इसलिए कि वृद्ध हो गया हूं मेरे इस पर्याय से टिकट कटने वाली है, मैं इस पर्याय से जाने वाला हूं, अभी भी नहीं चेता तो फिर क्या होगा। दशरथ जी जिस चेते थे, नाभीराय जी चेते थे, आदिनाथ जी चेते थे, इतनी अवस्था निकल गई। किसी ने सफ़ेद बाल देखा, बैराग हो गया, और यहाँ विनय जी के तो पूरे हो गए, और यहाँ तो 3-3 कलर हो गए। देखो कुबेर जी के 3-3 कलर, काला अलग है, लाल अलग है, देखना भाई साहब, सफ़ेद अलग है, मतलब रंग बिरंगे। और रंग बिरंगे बाल का मतलब रंग बिरंगे परिणाम। अब तो रंग कराना बंद कर दो, काला कराना बंद कर दो, लाल कराना बंद कर दो, सब बंद करो। अब नहीं, लाल भी बंद कर दो, सब रात बंद करो। अब तो आत्मा में ध्यान करो, क्योंकि ये मेरा शरीर का परिणमन है। ये पर्यायों को, शरीर बालों को क्यों सजाऊं? बालों को बहुत संभाला है, बालाओं को बहुत संभाला है, अब परिणामों को संभालना है। बाल बिखर जाएं, चिंता मत करना, परिणाम ना बिखरें, इसका ध्यान रखना। क्योंकि बाल बिखरे हों, बाला बिखर जाए, बाल बिखर जाए, कल्याण हो सकता है, पर परिणाम बिखर जाए तो कल्याण नहीं होगा। बाल बालाओं को तो अनादिकाल से संभाला है, समझ में आ रही ना? बाल बालाओं को तो, बालाओं मतलब स्त्रियों को, लड़कियों को, महिलाओं, कुछ भी कह दो, बाल बालाओं को तो अनादिकाल से संभाला है, पर परिणामों को नहीं संभाला। हे ज्ञानी, जैसे पानी को छान छान कर पिया है, ऐसे परिणामों को छान छान के बना के रखने लग जाए, तेरा कल्याण हो जाएगा। परंतु नहीं किया। चिंतन करो, अब किसके लिए मैं सजा रहा हूँ, किसके लिए खा रहा हूँ, और कितना खाया है, कितना नहीं खाया, उसके लिए आचार्य महाराज एक सूत्र अपन देख लें। इष्टोपदेश ग्रंथराज जी में 30 नंबर श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं, भुक्तोर्जिता मोहन मया सर्वे विपुद्गलः उच्छिष्टेष विवित्तेष्वद् मम विज्ञस्य का स्पर्हा। धन्य आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी नमोस्तु। क्या कह रहे हैं? क्या खाया था आज? आम पाक खाया था, और क्या खाया था? कोई इडली बनाता है, कोई डोसा बनाता है, कोई आम पाक बनाता है, कोई काजू कतरी बनाता है, कोई मिठाई बनाता है, कोई कुछ खाता है। वर्तमान में तो फिर ही बैठे तो लोग बोले महाराज खाने के अलावा तो कुछ है ही नहीं, ये बनाओ वो बनाओ, फिर नमकीन बनाओ, फिर नैनमा के पेठा बनाओ, पर ये बनाओ, पता नहीं क्या क्या बनाओ, खाते रहो। पर मालूम आचार्य महाराज क्या कह रहे? भुक्तोर्जिता मोहर मोहान। क्या कह रहे? भुक्तोर्जिता मोहर मोहान, भुक्त उच्छिता मोहर मोहान मया सर्वे भी पुद्गला। संपूर्ण पुद्गलों को मैंने एक बार नहीं, मुहुर बार बार, मोहात मोह के वशीभूत होकर के, मया सर्वे भी पुद्गला, संपूर्ण पुद्गलों को भुक्तोर उच्छिता भोग करके छोड़ दिया है। क्या? संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं, संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको मैंने भोग ना बनाया हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसको मैंने संबंधी ना बनाया हो, ऐसा कोई जीव द्रव्य नहीं जिसको आज आप माँ कह रहे हो, जिसको आज आप माँ कह रहे हो वो कभी पत्नी हो चुकी, जिसको पत्नी कह रहे हो वो बहन हो चुकी, जिसको बहन कह रहे हो वो बेटी हो चुकी। किसको पत्नी, कौन माँ, कौन बेटी, कौन बहन? मेरी आत्मा। ध्यान रखना। एक ऐसा भी दृष्टांत आप लोगों को सुना होगा, कभी सुनाएंगे। बसंत तिलकार नाम की एक कन्या हुई है, बसंत, 18 नाते उसके सुनो। कितने? 3 में 18 नाते हो गए। और एक ऐसा संबंध आया, एक बताऊंगा आपको, ध्यान सुनना। स्वयं शब्दों को ध्यान सुनना पहले, फिर शब्द समझना देखिए। स्वयं पति, स्वयं की पत्नी, स्वयं के द्वारा क्रिया हुई, पत्नी से संबंध हुआ, स्वयं ने क्रिया की, स्वयं की पत्नी से स्वयं का स्वयं बेटा हो गया और वो पत्नी मां हो गई।
स्वयं की पत्नी से स्वयं का बेटा स्वयं हो गया और स्वयं अपनी पत्नी को मां बना लिया। अब आप समझो कैसे, सुनो, पति पत्नी का संबंध हुआ, पति पत्नी का संबंध हुआ, पति की मृत्यु हो गई, गर्भ रह गया और तुरंत अंतर्मुहूर्त में, ध्यान रखना, क्रिया के बाद तुरंत जीव 3 समय, मरने के बाद तो 3 समय में नियम से जीव आहार हो ही जाता है, शरीर ग्रहण कर लेता है। एकम दो त्रीन बान आहार कहा, 1 समय 2 समय 3 समय तक अनाहार करता, बाकी 4थे समय नियम से आहार होता है। तो वो ऐसा नहीं भटकता, कोई आत्मा भटकती है। ध्यान देना, पति ने पत्नी का संबंध बनाया, पति ने पत्नी से क्रिया की, गर्भ हो गया, गर्भधारण हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, गर्भधारण तो बाद में क्रिया तो हुई, अपनी क्रिया जो अब समझा, बाकी उसकी मृत्यु हो गई, वो मर करके पत्नी के गर्भ में आ गया। किसके गर्भ में आया? स्वयं के द्वारा क्रिया की गई, स्वयं पति स्वयं की पत्नी के द्वारा, स्वयं की पत्नी का स्वयं पुत्र हो गया। हो सकता नहीं, हुआ है ऐसे शास्त्र में। फिर वो जब जन्म लिया, उसको जाति स्मरण हो गया, वो अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था। मैं अपनी पत्नी का दूध कैसे पीऊँ? समझ रहे ना, मैं अपनी पत्नी का दूध कैसे पीऊँ? उसने स्तनपान नहीं किया, आंचलपान नहीं किया, बड़ा हो गया और बड़ा हो, वो बोला नहीं, बातचीत नहीं करी, मौन हो गया, बस दूध पी, मतलब दूध दूसरी व्यवस्था बनाते रहे उसके लिए, खाना पीना और बाकी व्यवस्था सब समझते हो कैसे व्यवस्था बनाना बेटे की। तो एक महाराज आए, वधी ज्ञानी मुनि महाराज, उस गाँव में, उस शहर में, नगर में, जंगल में, तो वहाँ ले गए इसको। जब भीड़ सब लोग थे तो उसने, सभी ने प्रश्न किया, तो उसने प्रश्न किया, भगवान गुरुदेव गुरुवर, एक मेरा प्रश्न है, मेरा बच्चा कौन से अशुभ कर्म के उदय से जन्म से गूंगा है, और जब इसने जन्म लिया था तो जन्म से मेरा आंचल का पान नहीं किया, मैंने दूध नहीं पिया। तो महाराज ने कहा, बेटा ये संसार की दृष्टि है, संसार है, कहाँ तू संसार के राग में पड़ा है? क्यों देख रहे तेरी ये पत्नी है? अरे पत्नी कभी माँ, कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बेटा, कभी पिता, कभी पिता, कभी पुत्र हो जाता है। बोल, खड़ा हो जा। बोले महाराज नमोस्तु, महाराज मुझे दीक्षा दीजिए। माँ देखती आश्चर्य करती, बोले महाराज मुझे रहस्य समझ में नहीं आया, रहस्य समझाओ। बोले कुछ नहीं है। बोले तुम्हारा पति था, ये तुम्हारा पति था, जिस दिन गर्भ धारण उस दिन उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी क्रिया करने के बाद तुरंत मृत्यु हो गई थी, तो ये तुम्हारे पेट में आ गया था। इसको जाति स्मरण, जाति स्मरण समझते हो ना, पूर्व भाव का स्मरण, इसको बोलते जाति स्मरण। इसको जाति स्मरण हो गया था, इसलिए इसने अपनी तुम्हारे मतलब तुम्हारे आंचल का पान नहीं किया, दूध नहीं पिया कि अपनी पत्नी का दूध कैसे पीऊँ। और मौन गूंगा ऐसे रहा कि संसार की स्थिति देखकर बैरागी बना रहा, गूंगा रहा। फिर जाकर के बोला, भगवान मैंने सब कुछ देख लिया, और मुझे दीक्षा दो। क्या संसार की विडंबना, जो पत्नी थी वही माँ बन गई, जो पति था वही बेटा बन गया, और पति पिता बन गया, बेटा मन मैं स्वयं पिता बन गया, पिता का ही पुत्र बन गया, स्वयं पिता और स्वयं पुत्र, स्वयं की पत्नी उसको मां बना दिया। तो आचार्य महाराज ने कहा, हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, पुरुषो भी तत्थि इत्ति पुनमुत्थये तुम चपुम होई जड़ो। आचार्य महाराज ने कहा कि पुरुष स्त्री हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाता है, माँ पत्नी हो जाती है, पत्नी माँ हो जाती है, बहन बेटी हो जाती है, बेटी बहन हो जाती है। संसार की लीला है। ऐसे दृश्य को देखकर ज्ञानी लोग बैरागी हो जाते हैं, ऐसे दृश्यों को देखकर ज्ञानी लोग बैरागी हो जाते हैं। तो यहां आचार्य कह रहे ऐसा कोई, जैसे आप अब ध्यान दो थोड़ा सा, इटाप वाले, आपसे हमारा कोई पूर्व भाव का संबंध होगा तभी आपको हमसे इतना राग है। हमें आपसे राग हो जाए तो समझो पूर्व भाव का और घनिष्ठ संबंध होगा। कभी कभी आप देखते हो ना, कोई बच्चा कोई बच्ची से प्रेम करने लगता है और शादी के लिए बिल्कुल आकुल होता है, बिल्कुल कोई ना कोई पूर्व भाव का संबंध रहा होगा, या माँ ने परेशान किया होगा इसलिए माँ को परेशान किया है, कलंकित किया होगा इसलिए कुछ भी मान लो, कोई ना कोई संबंध है।
नहीं तो इतना नहीं कर सकता। राम सीता रावण का संबंध एक पर्याय का नहीं है, कमठ मरुभूति का एक पहर का संबंध नहीं है। आज यदि आपने कुछ नहीं किया और आपको कोई परेशान कर रहा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और आप हमारा बिगाड़ रहे हो, क्योंकि हमने आपका क्या बिगाड़ा? सभी कभी बिगाड़ते भी नहीं, महाराज लोग क्या बिगाड़ते हैं? बताओ भाई, हमने आपका कभी बिगाड़ा क्या? पर आपने हमारी बुराई की, अनादर किया, कुछ भी किया, निंदा की, इसमें ये तो निकालना पड़ेगा। मान गए ना कि मैंने, मालूम मेरे यही चिंतन करता हूँ, मैंने इसकी निंदा की होगी अथवा इसकी नहीं की होगी तो किसी साधकों की निंदा की होगी नियम से, क्योंकि मैंने मेरा कारण मेरी बुराई हो रही, तो इसका मतलब है कि नियम से, नहीं तो बुरा करने पर भी बुराई नहीं होती है, और ना बुरा ना करने पर भी बुराई होती है। रावण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो रावण का पुतला दहन करते हो? अब मैंने एक और चिंतन कल किया था, जब विषय बोला था इस विषय में कि रावण का वध है। मैं कभी कभी सोचता हूँ रामलीला करने वालों को दिखाऊं, बोलूँ, या जो आप लोग हों, चाहे अजैन हो, हिंदू दर्शन मानते हो, वैष्णव धर्म मानते हो, कोई धर्म मानते हो, उनसे ही बोलूँ, रावण वध तक तो रामलीला में दिखा दो, पर पुतला दहन मत करो। एक चिंतन मेरे आया था, क्योंकि जब रावण वध हुआ था तो रावण के पुतले को, रावण के मुर्दे को, रावण के शरीर को रामचंद्र जी छोड़ के चले गए थे। पुतला दहन में 100 संस्कार यानी अग्नि संस्कार नहीं किए उन्होंने, आपने देखा हो तो किया गया? क्यों? अरे शत्रु का संस्कार हम करें, भाई बंधु करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, संबंधी लोग करते हैं, शत्रु कैसे कर सकते हैं? तो रावण के पुतला दहन करने का अधिकार तुम्हें नहीं हो, दहन करते हो तो दोष लगा रहे हो। राम ने मारा था रावण को, राम दिखा दो रामलीला में, पर रावण का पुतला दहन नहीं होना चाहिए। तो करते हो तो जितने लोग कर रहे हैं पंचेंद्रिय जीव का घात का दोष लगा रहे हैं, और जितनी ताली बजा रहे, अनुमोदना कर रहे, पटाखा फोड़ रहे, आतिशबाजी कर रहे, मनुष्य अब कहीं ना कोई निमित्त तो आएगा। तुमने एक पुतला दहन किया, तुम्हारी बीमारी तो आएगी। ये सब रावण ग्रस्त जा रहे हैं, सब रावण ग्रस्त जा रहे हैं। हाँ, तभी कर रहे हो ऐसा। हाँ, इसलिए ऐसा करते हो, फिर करो, थाके थे जानो। अरे सुनो, क्या नहीं, थाके थे जानो, मानो कहीं जा रहे हो, करो फिर आएगा कोरोना, फिर कोरोना महाकोरोना, फिर कहना ऐसा। अब सुनो, हम तो अपने आप में ढाले, तुम छोड़ो। मेरी निंदा हो रही है, मैंने निंदा की होगी तुम्हारी, क्योंकि मैंने तो एक बात और पूछी थी मैंने किसी से, मैंने क्या नहीं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? इस पर्याय की दृष्टि से ले लो। अभी तो भूल गए बन के पूर्व पर्याय में तो कुछ बिगाड़ा होगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारा मतलब तुम लोगों का, जिसने मेरा अनादर किया, मेरी बुराई की, मेरी निंदा की, मेरा बिगाड़ किया। यद्यपि आत्मा की दृष्टि से तो कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाया, क्योंकि कथन से संयम बिगड़ता तो फिर भी मान लेते, संयम छूटता फिर भी मानते। पर तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा, पर फिर भी बिगड़ा। तो मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?